जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे और तैयारी भी ठीक ठाक चल रही होगी। आज आप लोगों को पेडागोजी बनाने का तरीका है। आज इस वीडियो को देखने के बाद जो पेडागोजी आप लोगों को हार्ड लगता है ना, वो पेडागोजी बिल्कुल आसान लगने लगेगा। चलिए, आपको क्वेश्चन दिखता होगा, हम प्रूफ के लिए क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों को कंसेप्ट समझा सके और क्वेश्चन भी करवा सके। इसी वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। केवल दम में 8 से 10 दिन में आपको पेडागोजी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसका तरीका जानेंगे। देखिए, सबसे पहली बात है, जो किसी भी समस्या को समझने के लिए, चाहे किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए कुछ फैक्ट भी याद रखना पड़ता है। ऐसे समझ डट कहिएगा हम समझ जाएंगे, ये नहीं होता है। उससे पहले कुछ फैक्ट याद रखना पड़ता है। और हम ये एक ही बात बोलता हूँ, अपना कमी ढूंढिए, दूसरे की कमी मत ढूंढिए। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की कमी ढूंढते हैं, अपना कमी नहीं ढूंढते हैं। तो चलिए, जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे। देखिए, ट्रिक के माध्यम से आपको 20 प्लस क्वेश्चन बन जाएगा, 20-25 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। उसके बाद कंसेप्ट से क्वेश्चन आपको 50 प्लस बन जाएगा। और उसके बाद आपको लॉजिक यानी हार्ड लेवल का जो क्वेश्चन आता है, कहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस और बहुत हार्ड था क्वेश्चन, उससे भी 20 क्वेश्चन आता है। लेकिन पहले आपको ट्रिक और कंसेप्ट वाले क्वेश्चन जो बन जाएगा, तब आपको हार्ड क्वेश्चन और लॉजिक वाले आसान लगेगा बनाने में। तो इससे पहले हम ट्रिक समझ लेते हैं। कुछ नहीं आता है ना, भारी लगता होगा, हार्ड लगता होगा पेडागोजी, लेकिन आज इस वीडियो देखने के बाद आपको भारी नहीं लगेगा। एकदम पेडागोजी आपको आसान लगने लगा, बिल्कुल इजी तरीका से बन जाएगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा थोड़ा सा, 8 से 10 दिन मेहनत करने में क्या दिक्कत है। तो पेडागोजी भी कंप्लीट हो जाएगा ना। पेपर 1 में आपको 90 नंबर पेडागोजी आता है और पेपर 2 में 80 नंबर पेडागोजी, ध्यान रखना है। चलिए, पेपर 1 में हम बता दिए हैं अभी 90 नंबर और पेपर 2 में 80 नंबर पेडागोजी आता है। अब देखिए, ट्रिक से जो क्वेश्चन बनाइएगा ना, तब पेपर 1 में आपको 25 प्लस क्वेश्चन बन जाएगा 1 to 5 में, और आपको पेपर 2 में 20 प्लस क्वेश्चन बनेगा। तो आप कहिएगा ट्रिक क्या है। तो ट्रिक के लिए हम लिए हैं कुछ वर्ड, अभी तुरंत क्वेश्चन करवाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। देखिए, आपको क्या करना है, ट्रिक के लिए की वर्ड याद करना है, यानी कि टैग वर्ड याद करना पड़ेगा आपको। जिसको याद है, बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं बन रहा है, अभी भी समय है, कर लीजिए, ठीक है। जैसे निगेटिव वर्ड होता है, वर्ड होता है, मान लीजिए रटना, तो क्या करिएगा, बच्चा को हम क्या करिएगा, रटाएंगे, कोई चीज रटाएंगे, कठोर सजा देंगे उसको परिभाषा याद कराएंगे, नहीं ना। सबसे पहली बात है, जो बच्चा को अपना बच्चा मानकर, या अपना बच्चा भी नहीं मानना, अपना बच्चा को भी घूम पिटाई करता है, दंड देता है, सबसे अच्छा होगा भगवान मान लीजिए बच्चा को, एकदम आसान से आपको, तब सारा पेडागोजी बनाने में आपको एकदम अच्छा लगेगा। और याद कराना आपको निगेटिव वर्ड होगा, आप देखते ही काट देगा। केवल क्या, एक ही बच्चा को आप फोकस कीजिएगा, केवल एक ही किताब पर फोकस कीजिएगा। जब भी आ जाएगा केवल ही, तो आपको उस ऑप्शन को देखते ही काट देना। पृथ्वीकरण, नामीकरण आपको देखते ही काट देना है। परिभाषा यानी याद कराना, परिभाषा देकर बच्चा को याद कराएंगे, परिभाषा देंगे, समझाएंगे नहीं, तो ये ऑप्शन तो गलत ना हो जाएगा। थोड़ा और वह जो हम निगेटिव पॉजिटिव आपको करवा चुके हैं एक वीडियो में, और इंपोर्टेंट शब्द जो एनसीईआरटी शब्दावली के नाम से होगा, अगर ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा ना, निगेटिव पॉजिटिव और इंपोर्टेंट शब्दावली के नाम से होगा, मजाक नहीं, 50 प्लस आपको पेडागोजी आराम से बन जाएगा। SWI के यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। अब देखिए, पॉजिटिव देखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन अभी तुरंत कराएंगे, फिर कंसेप्ट वाले क्वेश्चन कैसा बनता है वो भी करवाएंगे। तो ये ट्रिक वाले हम बता रहे हैं अभी। जैसे लचीला पाठ्यक्रम जी, बच्चा को गतिविधि के अनुसार सिखाएंगे, उसके अनुसार जोड़ेंगे, उसके परिवार के अनुसार, यानी मातृभाषा के अनुसार उसके सीख कर आया है, जो भी कंसेप्ट सीख कर आया है बच्चा, उसके अनुसार अगर लचीला पाठ्यक्रम होगा तो निश्चित बच्चा को मजा आएगा और सीखने में भी मजा आएगा। तो ये भी आपको सही माना जाएगा। सहयोगात्मक अधिगम, या आपको आलम्बन दे देगा तो कहिएगा आउट ऑफ सिलेबस सर क्या पढ़ा दिए है, आलम्बन आ गया, मचान आ गया, ये आप वैगोत्स्की के शब्द है थोड़ा बहुत, लेकिन आपको सहयोगात्मक अधिगम यानी बच्चों को सीखने में सहयोग दे रहा है टीचर, तो अच्छी बात है। ज्ञान का निर्माण, बच्चा का जो ज्ञान है उसको निर्माण करेंगे, पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान में जोड़ कर परिवर्तन करके उसको सिखाएंगे, तब अच्छा रहेगा बच्चा के लिए। गम इमारतें यानी सार्वजनिक इमारतें के अनुसार बच्चा को सिखाएंगे, जो भी सार्वजनिक स्थान है जैसे मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, इस प्रकार से जोड़कर बच्चा को सिखाएंगे। अब धारणाओं को समझाएंगे, यानी अब धारणाओं को मतलब कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट अनुसार अगर बच्चा को सिखाइएगा ना, मजा आएगा, उस कंसेप्ट से अनेक प्रकार के सवाल बना लेगा, ठीक ना। गैर उदाहरण का मतलब क्या है, देखिए आप उदाहरण दे रहे हैं, माने उदाहरण भी अगर आ जाएगा तो पॉजिटिव होगा, अगर गैर उदाहरण आ जाएगा तो उससे बेहतर आपको गैर उदाहरण हो जाएगा। आप देखिए, मान लीजिए गैर उदाहरण आप उदाहरण देते हैं, मान लीजिए थोड़ा नहीं याद रख पाते हैं, अगर अटपटांगे को उदाहरण दे देंगे तो कितना जल्दी याद कर लेता है, वही है गैर उदाहरण, ठीक। उसके बाद आलम्बन या सहयोग, वो बात हम बता चुके हैं, जो सहयोग करके बच्चा को सिखाएंगे। ये ऑप्शन जब भी आपको सीटेट के एग्जाम में और पेडागोजी में आ जाएगा तो समझ लेना एकदम सही माना जाएगा, और निगेटिव भी आपको जो आएगा उसको गलत कर देना। हाँ, और कुछ महत्वपूर्ण था जो हमने लिए, निगेटिव पॉजिटिव करवा चुके हैं। चलिए, आप ट्रिक से 20 क्वेश्चन कैसे बनता है वो प्रूफ के लिए हम क्वेश्चन करवाते हैं। चलिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। आप मान लीजिए समावेशन शिक्षा है, समावेशन के बारे में हम नहीं जानते हैं,
डायरेक्ट निगेटिव पॉजिटिव से छांट लेंगे। कूट वाले क्वेश्चन है। लचीला पाठ्यक्रम जी बिल्कुल इसको बढ़ावा देंगे तो ये आपको बिल्कुल सही होगा। सहयोगात्मक अधिगम ये भी सही होगा आपको लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पृथ्वीकरण और नामीकरण नहीं, ये तो निगेटिव हुआ ना, तो 3 नंबर आपको निगेटिव हो जाएगा, ये गल कट जाएगा। 4 नंबर है गम इमारती, ये आपको पॉजिटिव होगा। देखिए 1 2 4 आपका सही होगा और 3 नंबर कट जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं किस ऑप्शन 3 4 1 नंबर में नहीं है। 1 2 3 4 ये भी नहीं होगा। 1 2 3 ये आपका 3rd नंबर ऑप्शन सही होगा, जो पेपर 1 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक 1 to 5 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 3rd होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में सही नहीं है? नहीं पूछा है, हमको निगेटिव ढूंढना है। अब देखिए जानकारी को रटाना एकदम होगा, जानकारी को रटाना, क्योंकि गलत पूछा ना तो गलत, इसको गलत हो जाएगा। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अवधारणाओं को समझना ये तो पॉजिटिव है, ये होगा। उसके बाद है ज्ञान का निर्माण, जी बच्चों का ज्ञान का निर्माण। देखिए आपको स्टेट फंसाने के लिए कुछ अटपटांग शब्द देगा, उसका अर्थ जान लीजिएगा ना, आराम से आप सही कर लीजिएगा। उसके बाद कौशलों का विकास, जो भी भाषा कौशल है उसको विकास करेंगे, या शारीरिक कौशल है जो भी एकदम आपको उसको क्या करेंगे, विकास करेंगे और परिवर्तन करेंगे। तो ये भी सही है, लेकिन हमको निगेटिव पूछा था, इसीलिए फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा सही। और 14 दिसंबर 2024 के पेपर 1 का क्वेश्चन है 1 to 5 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और शिक्षार्थियों अपनी भूमिका का विनिमय करते हैं? विनिमय का मतलब क्या? पारस्परिक, अंतःक्रिया, अनोन क्रिया, आलम्बन, सहयोग, ये सब आपको एक ही शब्द होता है। और किस ऑप्शन में देखते हैं? पारस्परिक अध्यापन, यही तो आपको राइट आंसर हो जाएगा सही, बिल्कुल सही हो जाएगा। और भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अनुकूलित अधिगम ये नहीं होगा, ग्रहणशील अधिगम ये नहीं होगा, वर्णात्मक अध्यापन ये भी नहीं होगा। हम तो निगेटिव पॉजिटिव से छाट रहे हैं, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पेपर 2 14 दिसंबर 2024 के ये क्वेश्चन पूछा गया था। लगेगा आपको हार्ड है, लेकिन निगेटिव पॉजिटिव से छाटते हैं। चलिए ना, करा नई अवधारणा को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? अब हम क्वेश्चन पढ़ लिए, नहीं समझ में आया, ऑप्शन देखते डर लगता है, तो निगेटिव पॉजिटिव से छाटेंगे। उदाहरण प्रस्तुत करना एकदम होगा पॉजिटिव। गैर उदाहरण प्रस्तुत करना ये तो और अधिक होगा, एकदम ये भी होगा। उसके बाद अवधारणाओं के बीच संबंधों में सोच को बढ़ावा देना, जी अवधारणाओं को जो बीच है, जो बच्चा को तार्किक सोच है, जो सोच है, थिंकिंग है, उसको क्या करेंगे, बढ़ावा देंगे। ऐसा नहीं जो गलत सोच लिया तो उसको फटकार के भगा देंगे, नहीं, ये तो गलत हो जाएगा तब। तो 3 नंबर भी सही है। 4 नंबर करा एक परिभाषा देना और छात्रों को इससे याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। याद कराएंगे, परिभाषा देंगे, नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 सही है। और पेपर 2 14 दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पूछा गया था, 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं 3 4 4, देखिए 4 में जिसमें है वो नहीं होगा। 1 2 2 ये भी नहीं होगा। 3 नंबर में है 1 2 4 ये भी नहीं होगा। 4 नंबर इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 है 4, और ऑप्शन 4 आपका गलत था। पेपर 2 का क्वेश्चन है, 14 दिसंबर 2024 को पूछा गया था, इसका राइट आंसर 4 होगा। 20-25 क्वेश्चन आपको ट्रिक से आराम से बन जाएगा निगेटिव पॉजिटिव से। अब देखिए 45 प्लस आपको कंसेप्ट वाला क्वेश्चन रहेगा 1 to 5 में, और 40 प्लस आपको 6 to 8 में रहेगा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, इसके लिए घबराना नहीं। अब देखिए, क्योंकि 80 नंबर जो आपको पेपर 2 में है, 90 नंबर पेपर 1 में पेडागोजी पूछता है, जो देखते ही आपको उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आज आदत लग जाएगा। इसीलिए बोलते हैं पूरा वीडियो देखिए, मजा आ जाएगा। आप जहां पढ़ते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़िए, उसी का वीडियो देखिए जिस सर को आपको अच्छा लगता है। आप देखिए, एक हम कंसेप्ट ले लिया है मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे, जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और अवस्था का भी सिद्धांत इसको कहेंगे। उसके बाद विकासात्मकता का भी सिद्धांत ये दिया था। और जीन पियाजे ने क्या कहा, 4 गुणात्मक रूप की अवस्था बताए हैं, विकास के 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण है। जीन पियाजे ने बताया जो विकास के गुणात्मक रूप से 4 चरण है, जो सभी भिन्न है, अपरिवर्तनशील है, परिवर्तन नहीं कर सकता है, जो बता दिया है जीन पियाजे। अब एक कंसेप्ट लिया है समायोजन। आप देखिए समायोजन, उससे पहले थोड़ा हम एक शब्द मौखिक रूप से समझ लीजिए, आत्मसातकरण। पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान में जोड़ना आत्मसातकरण होता है। यही हम कह देंगे, पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान में जोड़कर परिवर्तन करना, उसे हम कहेंगे समायोजन। अब देखिए आत्मसातकरण का हम उदाहरण देते हैं। आत्मसातकरण का मतलब हुआ समावेशन। आप देखिए, अब बच्चा को आप कहीं ले जा रहे हैं भ्रमण कराने के लिए, जाते वक्त उसको एक कुत्ता देख लिया, तो आप बच्चा आपसे पूछा कि पापा ये क्या है, तो आप बोल दीजिएगा कुत्ता है। बच्चा समझ गया वो 4 पैर वाला है इसीलिए कुत्ता है। थोड़ा देर बाद वो उसने क्या किया, गधा को देख लिया, और गधा को देख लिया तो उसने बोला पापा पापा देखो कुत्ता, तो गधों को भी कुत्ते समझने लगा, तो इसको कहेंगे आत्मसातकरण। अब उसको समझाएंगे, नहीं बेटा, हर 4 पैर वाले कुत्ता नहीं होता है, ये थोड़ा बड़ा है, इसको हम जो है ना गधा कहेंगे, ये थोड़ा व्हाइट कलर का है, इसका पूंछ थोड़ा लंबा है, चारे है, लेकिन ये गधा, ये वजन ज्यादा उठाता है। जब परिवर्तन करके उसको सिखा देंगे, तब उसको कहेंगे क्या, आपको समायोजन। ठीक, याद रहेगा। मान लीजिए एक बच्चा को पापा फिर एक उदाहरण दे रहा है, जो देखो ये है ना पक्षी है, उड़ने वाला चीज। अब बच्चा का इमेज हो गया जो उड़ने वाला चीज पक्षी है। थोड़ा देर बाद वो क्या किया, हेलीकॉप्टर देख लिया, और हेलीकॉप्टर देख लिया, जहाज ऊपर में, तो उसने बोला पापा पापा देखो पक्षी, बड़ा वाला पक्षी।
तो उसको फिर समझाना पड़ेगा जो हर उड़ने वाला चीज पक्षी नहीं होता है। उसको समझाएंगे नहीं बच्चा, इसको मनुष्य ने बनाया, ये हेलीकॉप्टर है, जहाज है। जब वो परिवर्तन करके सीख जाएगा, पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान में परिवर्तन करके सीख जाएगा, वो समझ जाएगा जो नहीं हर उड़ने वाला चीज पक्षी नहीं है, तब उसको हम कहेंगे समायोजन। अब देखिए इसे उदाहरण लेते हैं, वही लिया है समायोजन, पूर्व ज्ञान को नई ज्ञान में जोड़कर परिवर्तन करना। तब देखिए आपको क्या होगा, समायोजन है। अब बात है ये भी कंसेप्ट आपको आत्म केंद्रित वाक, जो आपको जीन पियाजे के शब्द है। आत्म केंद्रित वाक का मतलब हुआ जो आपको जो भी फैसला है ना बच्चा अपनी ओर खींचता है, जो भी संवाद करता है ना अपनी पक्ष में करता है संवाद। समझ में आ रहा है? जैसे आप गांव में देखते होंगे पंचायती, कोई सरपंच या कोई मुखिया के बेटा अगर गलती कर दिया ना, तो चाहता रहता है मुखिया सरपंच जो किसी तरह मेरे पक्ष में आ जाएगा फैसला, चाहता है। एक तरफा जैसे फैसला होता है ना, वही होता है आत्म केंद्रित वाक। तो वही चाहता रहता है जो भी आत्म केंद्रित वाक है वो मेरे पक्ष में हो, ठीक मेरे अंतर्गत हो, मेरे जैदा हो, यही है आत्म केंद्रित वाक। जो और एक शब्द लिया है लेव वाइगोस्की, जो निजी वाक स्व विनिमयता आ जाएगा तो समझ लेना आपको निजी वाक है, जो अपने से प्राइवेट स्पीच यानी अपना खुद से संवाद करना, तो आप समझ लेना लेव वाइगोस्की का शब्द है। तो ये कंसेप्ट लिया है, इससे थोड़ा सा हम क्लियर करा देते हैं जो कंसेप्ट अनुसार किस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। जागृति को पता चल गया है कि उसका कुत्ता रस्टी एक गोल्डन रिट्रीवर है। जब वह एक और कुत्ते को देखता है जो रस्टी जैसा देखता है लेकिन यह एक अलग नस्ल का है, जो वह उसे भी कुत्ता ही समझती है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह भी किस अवधारणा को प्रदर्शित करता है। पेपर 1 7 जुलाई 2024 के क्वेश्चन पूछा था कंसेप्ट वाला। अब देखिए जो गोल्डन रिट्रीवर है और दूसरा कुत्ता का भी देखा तो उसको भी कुत्ते समझता है, लेकिन वो अलग नस्ल का है। अलग नस्ल का मतलब जो फीमेल और मेल है, तो वो परिवर्तन कर लिया, समझ गया जो मेल है कि फीमेल है। उसका कुत्ता मेल था और दूसरा कुत्ता का देख लिया तो समझ गया जो ये फीमेल कुत्ता है, और यह परिवर्तन करके जोड़ कर परिवर्तन कर लिया अपने ज्ञान में। जब परिवर्तन कर लिया तब इसको क्या कहेंगे, समायोजन। देखते हैं किस ऑप्शन में है। केंद्रित ये नहीं होगा, वस्तु अस्थायित्व ये भी नहीं, हालांकि वस्तु अस्थायित्व आपको जीन पियाजे का अवस्था में से है, ये भी नहीं होगा। संरक्षण ये भी नहीं होगा। समायोजन होगा 4 नंबर 7 जुलाई 2024 पेपर 1 1 to 5 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर 4 होगा। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जीन पियाजे से समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी कंसेप्ट को अगर डर लग रहा है, जाइए मेरे यूट्यूब चैनल पर और आपको कंसेप्ट के साथ प्रीवियस क्वेश्चन करवाए हैं, आपको डर नहीं होगा। जाइए एक बार देखिए, समझ में आया तो देखना, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां दिख रहे हैं जहां पढ़ रहे हैं वहीं पढ़िए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। जीन पियाजे डैश डैश को मानता है, लेव वाइगोस्की डैश डैश को मानता है। क्या मानता है जीन पियाजे, पढ़ते हैं ऑप्शन में। निजी वाक, जीन पियाजे निजी वाक मानता है, ये काट दो, ये ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर सेकंड है आत्म केंद्रित वाक, जीन पियाजे आत्म केंद्रित वाक मानता है। उसके बाद संज्ञानात्मक और परिपक्वता का संकेत है, जी होगा। लेकिन आगे देखते हैं लेव वाइगोस्की क्या कह रहा है। निजी वाक स्व विनिमित में प्रभावित होता है। जी निजी वाक, जी लेव वाइगोस्की का शब्द है, स्व विनिमित में प्रभावित होता है। ये भी आपको क्या है, संकेत है। जब वो आत्म केंद्रित वाक कर लेगा अपनी ओर तो संज्ञानात्मक और परिपक्वता का संकेत आएगा, जो इसका राइट आंसर 2 होगा। सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पेपर 2 14 दिसंबर 2024 में पूछा गया था। 6 to 8 लेवल का क्वेश्चन है, कहते हैं हार्ड पूछता है। देखिए कंसेप्ट वाला इसी प्रकार से पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, इसीलिए बोले आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा जो पेडागोजी किस प्रकार से, कितना पेडागोजी कहां से आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर और अगला देखते हैं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया। अब ऑप्शन पर था एक सतत निरंतरता के रूप में, जी बिल्कुल नहीं। 4 अतिव्यापी संस्कृति विशिष्ट चरण में, 4 तो दिया था लेकिन विशिष्ट चरण में नहीं दिया था। उसके बाद है 3 नंबर ऑप्शन 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, ये आपको राइट आंसर सही होगा। गुणात्मक रूप से भिन्न चरण होता है, जीन पियाजे ने बताया था। 14 दिसंबर 2024 में यह क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो हाल फिलहाल के पूछा गया था। ये तो था कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए लॉजिक और हार्ड वाले क्वेश्चन किया था, जो कथन वाले क्वेश्चन आ जाता है, थोड़ा सा अटपटांग शब्द आ जाता है, तब कहिएगा हार्ड। तो 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमको छूट रहा है, लेकिन हमको यहाँ पर देखिए तो 20 और 40 60 लगभग ऐसा यहीं से बन रहा है। और 60 आपको लॉजिक और हार्ड वाले क्वेश्चन, देखिए जब तक ये नहीं होगा ट्रिक और कंसेप्ट वाले, तब तक आपको लॉजिक हार्ड वाले क्वेश्चन नहीं होगा। इसलिए पहले ट्रिक से बनाइए और उसके बाद आप कंसेप्ट से बनाइए, तब आपको लॉजिक और हार्ड वाले क्वेश्चन की तरफ जाना है। लेकिन करिएगा कैसे, तो सबसे पहले आप नेगेटिव पॉजिटिव देख लीजिए और इंपोर्टेंट शब्द, 50 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा 1 to 5 में, और 6 to 8 में 40 प्लस क्वेश्चन। चलिए आप देखते हैं लॉजिक और हार्ड वाले क्वेश्चन जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। करा बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। जी बिल्कुल भिन्नता है। लेव वाइगोस्की ने कहा जो बच्चा में पहले भाषा आता है बाद में विकास आता है, और वही जीन पियाजे ने कहा नहीं,
पहले विकास आएगा बाद में भाषा आएगा। ये भिन्नता है, ये तो बिल्कुल सही है अभी कथन। और कारण करा है, खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। जी, विद्यार्थी जब स्वयं जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होगा तो अन्वेषण अधिगम होगा। ये भी ऑप्शन, ये भी कारण सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऊपर में आपको जिन पियाजे वाइगोस्की की बात कर रहा है, नीचे में खुद विद्यार्थी अपने आप है, तो ये व्याख्या नहीं कर रहा है। लेकिन दोनों कथन, अभी कथन कारण सही है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ए सही है, ये 1 नंबर नहीं होगा, 2 नंबर देख रहे हैं। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। यही आपका राइट आंसर होगा जी, एकदम होगा, एकदम बिल्कुल होगा, यही आपका राइट आंसर, जो आपके सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर 2 20 अगस्त 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। फ्रेंड्स, तो इतना क्वेश्चन थे, हम आप लोगों को बता दिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी प्रकार से आपको बनाना है। लेकिन हाँ, कंसेप्ट के साथ साथ प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। तो हम इसी YouTube चैनल पर कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए हैं CGP का। आप लोग देखना चाहते हैं तो जाकर देखिए, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन को जरूर दबाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।